मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम क्लास 8 की ग्रामर देखेंगे। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर की सहायता से हम किसी भी भाषा को अच्छे से लिखना व बोलना सीख सकते हैं। तो आप अल्फ़ाबेट, वॉवेल, वर्ड्स ये सब तो जानते ही होंगे। आइए तब हम आज सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस से शुरू करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, सेंटेंस कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज कुकिंग द फूड। सीता खाना पका रही है। अब आता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। कथनात्मक वाक्य। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य। और आपका लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये रहा आपका। अब पहला देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसमें असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका पहला पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसमें देखते हैं, इसमें कथन पॉजिटिव वे में होता है। इसका एग्जाम्पल, द मून राइजेस इन द स्काई। मून राइजेस इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में निकलता है। अब अगला देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। बी, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। वह स्कूल नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और दूसरा, इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या है, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं हिंदी के, तथा अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट।
हिंदी के क्या से शुरू होते हैं? तथा अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिड शीता राइट अ लेटर? डिड सीता राइट अ लेटर? क्या सीता ने पत्र लिखा? क्या सीता ने पत्र लिखा? तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ये हिंदी के क्या से शुरू होता है तथा अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। आप यहाँ पे दिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डिड और हिंदी में क्या। तब हम दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या है? ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्दों से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड इन वाक्यों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं हाउ विल यू डू दिस वर्क। इसका एग्जाम्पल हाउ विल यू डू दिस वर्क? तुम यह कार्य कैसे करोगे? तुम यह कार्य कैसे करोगे? देखें यहाँ पे हाउ और यहाँ पे कैसे कि इसका यूज हुआ है कैसे का। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड का। अब हम देखते हैं तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि हम आपको लिखवा देते हैं। जो हमारे डेली यूज में काम आएंगे। When, कब, why, क्यों, how,
व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच किसका, whose कौन सा, whom किसे, हाउ मेनी कितना, हाउ मेनी कितना या कितनी। देखिए यहाँ ये संख्या बताता है। हाउ मच, हाउ मच कितना या कितनी। यहाँ ये मात्रा बता रहा है। जब कहीं संख्या आए तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जब कहीं मात्रा आए तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग अगर कहीं समय पूछता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। हाउ फार, अगर कहीं दूरी पूछती है तो हम हाउ फार का यूज करेंगे। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन कितनी बार। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब हम अगला देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस दैट मीन्स आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य ये क्या है? इन वाक्यों में आदेश, सलाह, सुझाव, विनती आदि ये सब भाव प्रकट किए जाते हैं, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेश, भाव, सलाह, आदेश, भाव, सलाह, सुझाव, विनती,
विनती आदि प्रकट किए जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस का। गो देयर, वहां जाओ। गो देयर, वहां जाओ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट अस प्ले द मैच, लेट अस प्ले द मैच। इसका क्या हुआ? आओ मैच खेलें। आओ मैच खेलें। तो ये थे हमारे तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम आइए अगला देखते हैं, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? वे वाक्य जिसमें दुख, हर्ष, शोक, घृणा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि अचानक उठने वाले भाव प्रकट हो, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हम देखते हैं इन वाक्यों में। दुख, हर्ष, घृणा, दुख, हर्ष, घृणा, शोक, आशीर्वाद, शुभकामना, इत्यादि भाव प्रकट हों, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। What a fine weather is। एग्जाम्पल पहला, What a fine weather is। What a fine weather is। मौसम कितना अच्छा है। मौसम कितना अच्छा है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मे यू लीव लॉन्ग। मे यू लीव लॉन्ग, सॉरी, मे यू लीव लॉन्ग। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। तो ये थे हमारे
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आप एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ इसमें नोट्स देखते हैं। आइए हम कुछ नोट्स देखें सेंटेंस में। नोट्स देखते हैं। तो नोट्स ये है, असर्टिव तथा इंपरेटिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। असर्टिव तथा इंपरेटिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। पहला। दूसरा है इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तथा तीसरा आता है एक्सक्लेमेटरी वाक्यांत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, लगाया जाता है। तो ये था आपका सेंटेंस। यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है और हम कल फिर एक नई टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।